रघुवर सरकार बेरोजगार युवाओं की चिंता से वाकिफ है और इस लिहाज से हुनरमंद युवाओं को रोजगार देने के लिए जनवरी माह में स्किल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 26,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। झारखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिसे रघुवर सरकार ने गंभीरता से लेते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने का बड़ा फैसला किया। इसके लिए उन्होंने पहले कौशल विकास केंद्रों पर युवाओं को हुनरमंद बनाया। उसके बाद 12 जनवरी को खेलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में एक साथ 26,000 युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों की निजी कंपनियों में नौकरी दिलाकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इस साल रघुवर सरकार ने अपने सालाना बजट में ड्रीम प्रोजेक्ट्स को जगह दी। कई अहम योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया गया। इस साल रघुवर सरकार ने सदन में सालाना बजट पेश करने के बाद कई योजनाओं को मंजूरी दिलाई। इन योजनाओं में एक न्यू इंडिया न्यू झारखंड योजना है, जिसका मकसद हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराना है। इसके साथ ही सीएम ने हर हाथ को काम और हाथ से हाट तक की योजना लागू की, जिसके तहत कई जगहों पर बाजार खोला गया। आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए रघुवर सरकार ने इस साल कई योजनाएं शुरू की, जिससे उनकी हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली है। झारखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए रघुवर सरकार ने वित्तीय बजट में इसी साल जेंडर बजट का प्रावधान रखा। इस साल जेंडर बजट में 6.6% की बढ़ोतरी की गई। जेंडर बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से योजनाएं समेकित की गयी। जेंडर बजट के जरिए सरकार का मकसद अवैध पलायन से मुक्त कराई गई बालिकाओं के लिए 2 आवासीय विद्यालय की व्यवस्था करना, राज्य में स्थापित 2 बीएड कॉलेज हाट गम्हरिया और रेहला को कार्यशील बनाना, महिलाओं को 50 लाख रुपए के विक्रय पत्र के निबंधन पर मुद्रांक और निबंधन शुल्क से पूर्ण छूट देने के अलावा मात्र 1 रुपया की टोकन राशि लेकर रजिस्ट्री कराना है। इसी बजट में सरकार ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं के लिए महिला महाविद्यालयों के पास महिला छात्रावासों का निर्माण कराने का भी फैसला किया गया। इस बार सूबे की सरकार ने गांव की सरकारों के साथ सीधा संवाद का फैसला किया। सीएम ने गांव-गांव घूमकर चौपाल लगाई। सीएम रघुवर दास ने इस साल गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का फैसला किया, ताकि वो जान सके कि क्या राजधानी रांची में बैठकर बनाई गई योजनाएं सूबे के कोने-कोने तक पहुंच रही हैं और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े जरूरतमंद शख्स तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। सीएम रघुवर दास ने इसका आगाज कांके के गागे गांव से किया। सीएम ने यहां से कृषि अभियान चौपाल की शुरुआत की। इसी तरह से सीएम ने संथाल, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जन चौपाल लगाकर लोगों की बातें सुनी। झारखंड में साल 2018 महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर साल साबित हुआ। राज्य सरकार ने सखी मंडल को हाईटेक करने के साथ साथ स्वरोजगार बढ़ाने के लिए भी विशेष आर्थिक मदद की भी व्यवस्था की। पिछले साल रघुवर सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमी सखी मंडल योजना की घोषणा की। झारखंड खादी बोर्ड के सहयोग से अब तक 17 लाख महिलाओं को सखी मंडल से जोड़ा गया है, जो स्वरोजगार कर रही हैं। वहीं इस साल राज्य सरकार ने सखी मंडल को मोबाइल फोन देकर उन्हें अपने रोजगार और उपक्रम के लिए हाईटेक सुविधा मुहैया कराई। इसके साथ ही सरकार ने सखी मंडल को छोटे कारोबार के लिए वित्तीय सहायता देना शुरू किया। इस साल रघुवर सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का फैसला किया। सरकार ने टाट पर बैठकर पढ़ाई करने की व्यवस्था को खत्म करते हुए स्कूलों में डेस्क और बेंच मुहैया कराई। इस साल रघुवर सरकार ने सूबे में बेसिक एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया। सीएम ने शिक्षा में सुधार के लिए 3,500 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में बेंच डेस्क की व्यवस्था की। इससे बच्चों को टाट पर बैठकर पढ़ाई करने की बाध्यता खत्म हो गई। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कई जिलों में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। साल 2018 झारखंड की जर्जर बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव का साल रहा। रघुवर सरकार ने रांची समेत
पूरे झारखंड में बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। इस साल राजधानी रांची में पुराने और जर्जर हो चुके बिजली के लटकते तारों को हटाकर अंडरग्राउंड बिजली का केबल बिछाने का काम शुरू हुआ। शहरी बिजली विस्तार योजना के तहत 41.5 किलोमीटर तक 33 केवी और 11 अंडरग्राउंड केबल बिछाना है, जिसमें 395 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इसी योजना के तहत 965 किलोमीटर एलटी लाइन को एबी केबल में बदलना है। साथ ही 51 किलोमीटर तार की जगह में 11 केवी का बंच लगाना है। राज्य सरकार ने इस साल किसानों को हाईटेक बनाने का फैसला किया और किसानों को संरक्षित खेती का गुर सिखाने के लिए झारखंड से चुने हुए किसानों का दल इजराइल देश भेजा। रघुवर सरकार ने किसानों को बेहतर कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिए उन्हें इजराइल दौरे पर भेजा। अभी तक 73 किसान इजराइल जाकर बेहतर खेती के गुर सीख चुके हैं। 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने 32 किसानों को इजराइल भेजा था, जबकि इससे पहले अगस्त में 26 किसानों का पहला दल इजराइल भेजा गया था। आने वाले वक्त में रघुवर सरकार और किसानों को विदेशों में हाईटेक खेती के गुर सीखने के लिए भेजेगी। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की सूची में रघुवर सरकार ने अपनी ओर से 32 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ा, जिससे कि झारखंड का हर गरीब परिवार इस बेहतरीन स्वास्थ्य योजना का लाभ ले सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करने के लिए रांची को चुना। इसी साल सितंबर में जन आरोग्य योजना शुरू की। इसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल बीमा दिया गया। झारखंड सरकार ने अपनी ओर से इसमें 32 लाख परिवारों को जोड़ा है। इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह से झारखंड के कुल 68 लाख परिवारों में 57 लाख परिवार इस योजना से जुड़ गए हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होती रही। सामाजिक मुद्दों को लेकर विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा, तो तीनों सत्र का कोई भी दिन ऐसा नहीं था जो बिना हंगामे के गुजरा। इस साल रघुवर सरकार को कई फैसलों पर विपक्ष के कड़े तेवरों का सामना करना पड़ा। पारा शिक्षक का मुद्दा रहा हो या फिर प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का फैसला हो, सरकार को सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के विरोध को झेलना पड़ा। शीतकालीन सत्र का दिनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बीच रघुवर सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया। समग्र विकास के लिए इसे जरूरी बताया गया। अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे साल अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी रही। बीजेपी ने इस साल 26,000 से ज्यादा बूथ इकाइयां बनाई। इस साल बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दिया। विशेष रणनीति बनाकर बीजेपी ने गांव-गांव तक रघुवर सरकार के जनहितकारी फैसले की जानकारी पहुंचाई। इसके अलावा संगठन को नई धार देने के लिए बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी इकाई खड़ी करने का फैसला किया। राज्य में कुल 29,542 बूथ हैं, जिसमें से बीजेपी ने करीब 26,000 बूथों पर अपनी इकाई बनाने का दावा किया। इधर बीजेपी के रणनीति देख कांग्रेस, जेएमएम समेत सभी दलों ने बूथ लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया। जेवीएम को उम्मीद थी कि चौथे वर्ष में स्पीकर कोर्ट से उनके विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले में फैसला आ जाएगा, लेकिन इस वर्ष भी जेवीएम का इंतजार खत्म नहीं हुआ। इस साल स्पीकर कोर्ट में 6 जेवीएम विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के मामले की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया, लेकिन इस साल फैसला नहीं सुनाया गया। जेवीएम को उम्मीद थी कि स्पीकर कोर्ट इस साल फैसला सुना देंगे। इस बात को लेकर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पर मामले की सुनवाई को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। इस साल झारखंड में राज्यसभा चुनाव के अलावे 3 विधानसभा उपचुनाव भी हुए। सिल्ली और गोमिया में जहां बीजेपी जीत नहीं सकी, वहीं कोलेबिरा सीट पे बीजेपी कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इस साल बीजेपी के लिए चुनाव का स्वाद फीका रहा। जहां राज्यसभा चुनाव में लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी 2 सीटों में से 1 सीट ही जीत पाई, तो राज्य में विधायकों के सजा याफ्ता होने की वजह से 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। सिल्ली में अमित महतो की जगह उनकी पत्नी सीमा महतो ने जीत हासिल की, जबकि गोमिया में योगेंद्र महतो की जगह उनकी पत्नी
बबीता देवी चुनाव जीत गई। वहीं गोमिया में लाख कोशिश के बाद भी बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। गोमिया सीट पर जहां आजसू ने सिल्ली और गोमिया में नहीं सकी, वहीं कोलेबिरा सीट पे रुचि नहीं दिखाई। बीजेपी कोई खास बीजेपी के लिए चुनाव का स्वाद फीका रहा, जहां इस 7 कोशिशों के बावजूद बीजेपी 2 सीटों में से राज्यसभा चुनाव में लाख को राज्य में विधायकों के सजा याफ्ता होने की वजह से हुए सिल्ली में अमित महतो की जगह उनकी पत्नी सीमा महतो ने जीता। राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव भले ही बीजेपी के लिए कड़वा स्वाद चखा गए, लेकिन नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने फिर से अपनी धाक जमा ली। नगर निगम समेत नगर पंचायतों में बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशी जीते। इस बार नगर निकाय के प्रमुख पदों पर दलीय आधार पर मतदान हुआ था। इसमें विपक्षी एकता नहीं दिखी। सरकार के घटक दल में शामिल होती हुई इस वर्ष आजसू ने कई फैसले पर सवाल उठाया और इस मामले पर बीजेपी चुप्पी साधे रही। सरकार का हिस्सा होते हुए भी आजसू ने वक्त वक्त पर सरकार के कई फैसलों का खुलकर विरोध किया। सुदेश महतो ने सरकार के कामकाज पर भी कई बार सवाल खड़े किए। गोमिया उपचुनाव में आजसू ने अपना प्रत्याशी उतारकर बीजेपी को ये संदेश भी दे दिया कि वो सरकार के लिए पार्टी हित से समझौता नहीं करेगा। हालांकि बीजेपी आजसू के तमाम विरोधों पर खामोश रही।